क्या कभी आपने कोई लावारिस बैग देखा है और उसे खोला हो? अगर हाँ, तो क्या मिला था उसमें? लेकिन अगर उसमें सिर्फ सामान नहीं, एक अधूरी कहानी हो, तो? अर्जुन, 27 साल का एक शांत युवक, ट्रेन में अकेले सफर कर रहा था। स्लीपर बोगी में एक सीट के नीचे उसे एक छोटा चमड़े का बैग मिलता है, बिना किसी नाम या पहचान के। बैग में है एक पुरानी डायरी, एक हाथ से बनी नक्शा जैसी ड्राइंग, एक होटल की चाबी, रूम नंबर 110, कुछ पुरानी फोटो जिसमें एक लड़की है, नाम लिखा है सिया। डायरी की शुरुआत में लिखा है, अगर ये बैग तुम्हारे हाथ लगा है तो शायद तुम्हें मेरी कहानी पूरी करनी है, सिया। अर्जुन डायरी पढ़ना शुरू करता है। सिया एक खोज में निकली थी। वो किसी लाल हवेली के बारे में लिखती है, जहां उसके दादा ने एक गुप्त दस्तावेज छुपाया था जो कभी अंग्रेजों से चुराया गया था। पर डायरी यही अधूरी है। अर्जुन तय करता है वो इस राज को सुलझाएगा। वो उस शहर यानी बीकानेर पहुंचता है जहां होटल था। रूम नंबर 110 अब बंद है, लेकिन होटल मालिक कहता है कि सिया नाम की लड़की 6 महीने पहले इसी कमरे में रुकी थी और फिर अचानक गायब हो गई। अर्जुन होटल की दीवार पर उसी नक्शे जैसी आकृति देखता है जो डायरी में थी। नक्शा उसे एक सुनसान लाल हवेली की ओर ले जाता है जो अब वीरान है। वहां उसे एक पत्थर की दीवार के पीछे छुपा एक छोटा बॉक्स मिलता है जिसमें एक लेटर है। शुक्रिया अर्जुन, तुमने मेरी अधूरी कहानी को खत्म किया। अब ये सच दुनिया को बताओ, सिया। कभी कभी हमें रास्ता नहीं चुनना पड़ता, रास्ता खुद हमें चुनता है। और अगर वो रास्ता किसी और के सच को उजागर करने का हो, तो क्या आप भी चलेंगे उस ओर? कहानी वही नहीं होती जो खत्म हो जाए। सिया की डायरी तो मिल गई, लेकिन सिया खुद अब तक कहाँ है? बॉक्स में सिया का खत और एक पुराना सिक्का था जिस पर 1942 सी कंपनी लिखा है। साथ में एक और छोटा सा नक्शा भी है जिसमें एक जगह का जिक्र है, विक्टोरिया गेस्ट हाउस, कमरा नंबर 9। अर्जुन सोचता है कि सिया ने जानबूझकर ये सुराग छोड़ा है। अर्जुन उस गेस्ट हाउस में पहुंचता है। गेस्ट हाउस का मालिक कहता है, कमरा नंबर 9 तो अब स्टोर रूम है, लेकिन हाँ, कई साल पहले एक लड़की आई थी जिसने वही सिक्का दिखाया था और फिर गायब हो गई। कमरे में अर्जुन को एक पुराना कैमरा मिलता है जिसमें सिर्फ एक ही वीडियो है। वीडियो में सिया खुद रिकॉर्ड कर रही है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम अर्जुन ही हो। मैं जानती थी कोई ना कोई मेरी कहानी को समझेगा। ये सिर्फ मेरे दादा के दस्तावेज नहीं, इसमें उस आंदोलन की सच्चाई छुपी है जिसे ब्रिटिशों ने दबा दिया था। वीडियो वहीं कट हो जाता है। अर्जुन उस सिक्के को ध्यान से देखता है। वो असल में एक की है। गेस्ट हाउस की पुरानी दीवार में उसे एक लकड़ी का पैनल दिखता है। सिक्का घुमाते ही एक गुप्त लॉकर खुलता है। उसमें है एक पुराना सरकारी दस्तावेज और एक रजिस्टर जिसमें कई स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं जिन्हें कभी दर्ज नहीं किया गया था। अर्जुन इन दस्तावेजों को एक स्थानीय म्यूजियम को सौंप देता है। अखबारों में खबर छपती है, 1942 आंदोलन से जुड़ी सच्चाई अब सामने आई, लेकिन सिया अब तक लापता है। अर्जुन फिर डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ता है। अगर कभी तुम्हें शांति मिले तो लाल हवेली के पीछे वाली झील पर आना, मैं वहीं मिलूंगी। कभी कभी सच्चाई सिर्फ किताबों में नहीं होती, वो किसी की अधूरी कोशिश में, किसी की आवाज में और किसी लावारिस बैग में होती है।